हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को ना माने, लेकिन आप अपने डेली रूटीन में जब मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आप इन बातों को ज़रूर मानने लगेंगे। विच क्राफ्ट यानी कि ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ज़रूर होती, हमारे आसपास होती, हमारे साथ भी होती हैं। उनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग संकेत हैं, अलग अलग प्रभाव हैं। मैं अपने इस वीडियो में विस्तार से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगी। अगर इनमें से कोई भी बात रह जाती है जो आपके साथ हो रही है, कोई लक्षण ऐसा जो आपके साथ अजीब सा हो रहा है और आप नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है और मेरे इस वीडियो में वो मेंशन भी नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं मित्रों, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर सकूं या डायरेक्ट आपकी समस्या को बताऊं, सुलझाऊं। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिससे आप सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी इन समस्याओं का सामना आपने ज़रूर किया है। कभी ना कभी एक सेकंड के लिए सही आपके दिमाग में ये ज़रूर आया है कि कहीं आप पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कहीं किसी अपने के साथ कुछ अचानक ऐसा घटित हो रहा है जो अजीब है, नेचुरल नहीं है। तब भी आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि कहीं कुछ है तो नहीं। हाँ मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ काले जादू के बारे में। काले जादू के बहुत सारे रूप होते हैं। काला जादू आपके चलते हुए काम में अचानक से ऐसा ब्रेक लगाता है कि आप उलझ के रह जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कहीं आपकी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी ये सब कैसे हुआ, कैसे रुकावट आई। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, हो सकती है कि नज़र दोष हो गया हो, यानी कि किसी की नज़र लग गई हो। कभी कभी किसी अपने की, किसी आस पड़ोस वाले की, काम की जगह में जो हमारे साथ है, दोस्त यार है, मित्र है, रिश्तेदार है, घर के लोग हैं, कुछ ऐसे उनकी नज़र इतनी बुरी लगती है आपको कि वो काला जादू भी फेल कर देती है। यानी काले जादू के समान ही या उससे स्ट्रॉन्ग आप नज़र दोष को माने। और ये होता है जब हम इसका उपाय करते हैं और रिलीफ मिलता है, काम वापस से चल पड़ते, तब 100% यकीन होता कि हाँ ऐसा हुआ था। पर मित्रों, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपके चलते हुए काम अचानक से सब कुछ वैसे ही चल रहा है, आपका काम चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, और अचानक से रुकावट आती सक्सेस में, कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, पैसे फंस जा रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, दे नहीं रहा है। अब आप हो गए पागल, आपका दिमाग पूरा हिल जाता है कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रही हूँ, पहले जैसे पैसे ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में फिर घर वालों के ताने, अपनों के ताने, दोस्त यारों के ताने, और जो लाइफ स्टाइल थी, जैसा खाना पीना घूमना फिरना हो रहा था, वो कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि पैसे नहीं, और शर्म के मारे आप बता नहीं पा रहे और समझ ही नहीं आ रही कि वजह क्या है। तो 100% ये मान लीजिए, या तो किसी ने आपके ऊपर कड़ा काला जादू कर दिया है, या इतनी बुरी नज़र लगाई है जो काले जादू के बराबर है। मित्रों, अब मैं आगे और विस्तार से बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप पर किसी ने काला जादू किया है। पहली बात तो एंजाइटी, बेवजह आपको घबराहट होती होगी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं वैसा ना हो, मतलब अजीब अजीब से विचार आने लगे। और सब कुछ अच्छा है आपके चारों तरफ, लेकिन बहुत अजीब से विचार आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप एक कदम बाहर नहीं रख पा रहे हैं, घर में भी कुछ कर रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, लेटे हैं आपको लग रहा है कहीं पंखा आपके ऊपर ना गिर जाए, अगर लाइट आ रही जा रही है बेवजह, एक एक मिनट में, दो दो मिनट में, और आप देख रहे हैं सामने वाले घर में तो लाइट है, ओह
ये क्या हो रहा है, और आपको घबराहट शुरू हो गई। तो ये सब संकेत होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। या अचानक बल्ब फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के साथ साथ उसमें हल्का सा ब्लास्ट भी हुआ, टूट गया बल्ब, समझ लीजिए कुछ है। बार बार हाथ से बर्तन छूट रहे हैं, पानी गिर रहा है जमीन पे, या आप गैस जल रही है आपकी, आप देख रहे हैं कि चीजें जो भी पका रहे हैं वो जल रही है, या दूध है उफन रहा है, और आपका हाथ ही नहीं उठ रहा गैस बंद करने। इतनी छोटी सी बात, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में खटक गई कि यार ऐसा क्यों हुआ। आप समझ लीजिए ऐसा क्यों हुआ। घर में अचानक से चलते चलते ही पानी नहीं कुछ नहीं, आपका पैर स्लिप हो गया, घर के बाहर पैर रखते ही पैर मुड़ गया, या जैसे ही आप बाहर निकले या काम की जगह पहुंचे कहीं आपको नींबू मिर्च दिख गई, पैर पड़ते पड़ते रह गया। किसी किसी का तो पैर पड़ भी जाता है, जिनका पैर पड़ जाता है फिर तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ी पूजा के बिना कुछ भी ठीक होने ही वाला नहीं है, बड़े उतारे के बिना कभी भी ठीक होने वाला नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनका। तो मित्रों, अगर आपको अजीब सी स्मेल आ रही है, आपके पास से स्मेल आ रही है, अगर आप 2-4 दिन नहीं नहाए हैं तो अलग बात है। अगर आप डेली के डेली नहा रहे हैं, परफ्यूम डाल रहे हैं, फिर भी कभी ऐसा लग रहा है आपको कहीं गंदी स्मेल आ रही है अपने पास से, आसपास कहीं गंदगी नहीं है फिर भी आपको गंदी स्मेल आ रही है, आपको अपने बालों से स्मेल आ रही है, आपको अजीब सा लग रहा है, जरा जरा में उल्टी आ रही है, आपको खाना देखा नहीं जा रहा है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है रेगुलर में तो आप उसकी दवाई खा के देख लीजिए, फिर भी अगर ऐसा हो रहा उल्टी आ रही खाना देखने से, भूख लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, खाना आप मुंह तक लेके जा रहे हैं, निवाला मुंह तक लेकर जा रहे हैं और हाथ कोई रोक रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं नहीं खाना है, हटाओ ये सब लक्षण होते हैं काले जादू के, जो लॉन्ग डिस्टेंस से भी किए जा सकते हैं, तस्वीरों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। मित्रों, फोन पे भी रहती है फोटो, उसमें से भी निकाल सकता है कोई, और वाइब्रेशन तो वही रहेगी ना, हर तस्वीर की हर चेहरे की एक ही वाइब्रेशन रहेगी, चाहे आपका वो तस्वीर के रूप में हो या चित्रकारी के रूप में हो, लेकिन जो चेहरे की बनावट है उसकी वाइब्रेशन तो वही रहेगी, और हर एक चेहरे के पीछे की एक सोल है वो तो वही रहेगी ना। तो जब विचक्राफ्ट करने वाले, काले जादू करने वाले काम करते हैं तो सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं, हालांकि सोल को कोई हार्म नहीं कर सकता है, इसलिए शरीर को समस्याएं होती है, काम में रुकावट आती है, हेल्थ खराब हो जाती है। और एक बात, अगर आप बीमार हैं बेवजह और किसी भी चीज की अगर आप दवाई खा रहे हैं और दवाई नहीं लग रही है, ये दोनों कारण हो सकते हैं ब्लैक मैजिक के, नजर दोष के। मित्रों, आपको इन चीजों को समझना है, समझना ही पड़ेगा, तभी उसका कोई इलाज हो सकता है। अगर लंबे समय से आपको कोई बीमारी चली आ रही है और धीरे 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 वो ठीक हो रही थी, अचानक एक पॉइंट पे आके ब्लास्ट होती है, दैट मीन कि फिर वही पहले जैसे अचानक एक दिन आपको महसूस होता है कि मैं तो जहां से शुरू हुआ था, जहां से शुरू हुई थी वहीं आ गई, मतलब आप ठीक हो रहे हैं, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है। मित्रों, जितने भी मैंने अभी आपको संकेत दिए हैं, जो कुछ भी मैंने बताया है, अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है तो तुरंत इसका पहले इसकी जांच कराएं, फिर इसका इलाज कराएं। इसकी जांच टैरो कार्ड से तो इमीडिएट होती है, हॉरोस्कोप से भी हो जाती है, कुंडली से भी होती है कि आपका टाइम कैसा चल रहा है, क्या इस टाइम पे आपको कोई कुछ कर सकता है, या किसी ने कुछ किया है, या अपने घर का कुछ उतार के सड़क पे फेंक दिया, आपका पैर लगा आपकी तरफ आ गया वो, क्या ये सब होने का टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 100% है। अदरवाइज तो टैरो कार्ड से तुरंत निकल जाता है कि ये है या नहीं है तो किसने किया है, उस व्यक्ति का नाम भी पता चल जाता है टैरो कार्ड रीडिंग से। तो आप अपने टैरो कार्ड की रीडिंग जरूर कराएं। मित्रों, अगर आप मुझसे इन सब बातों के बारे में जानकारी विस्तार में लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी या किसी अपनों की, किसी की भी आप टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आपको एक बात बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है।
आपको इसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हालाँकि फ़ीस मेरी बहुत नॉर्मल है, पर आपको पे करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उस अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपको अपना डिटेल भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, जिनसे मैं कनेक्ट हो जाऊँगी, मेडिटेशन करूँगी और फिर आपसे बात करूँगी और आपको उस व्यक्ति के नाम तक पहुंचा दूंगी जिसने ये सब कुछ किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इलाज दिया जाएगा, आपको उसके उपाय रेमेडी बताई जाएगी और आपको एक टाइम पीरियड भी दूंगी मैं। जो कुछ भी आपके ऊपर हुआ उसके अकॉर्डिंगली एक टाइम पीरियड दूंगी, उस टाइम पीरियड में आपकी वो समस्याएं खत्म होंगी, इस बात की गारंटी मैं अभी से देती हूँ मित्रों। अगर हम बात करें आपके बच्चों की, तो मित्रों बच्चों में ये सब चीज़ों का असर बहुत जल्दी होता है। उनके करियर तक में प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी शादियां नहीं होती है, उनके ब्रेकअप्स होने लगते हैं, वो इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि समटाइम्स बच्चे सुसाइड करने जैसा कदम भी उठा सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों की एक्टिविटी पर भी नज़र रखना चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं या कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है जो अननेचुरल है, आपका बच्चा ऐसा नहीं था फिर भी कर रहा है, तो आप समझ लें कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ किया है या फिर नज़र दोष, ब्लैक मैजिक के बराबर की नज़र दोष है। तो बच्चे का उतारा क्विकली कराएं। बच्चे अच्छे हैं तो लाइफ अच्छी होती है मित्रों। एक छोटा सा उपाय मैं इन जनरल आपको ज़रूर बता देती हूँ मित्रों। बच्चों के बारे में डिटेल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताने वाली हूँ। बहुत जल्द ही अगला वीडियो आएगा। अगर आप इस वीडियो के आने के कुछ वक्त बाद देख रहे हैं ये वीडियो को, आप देख लीजिए कितने दिन हो गए हैं पोस्ट हुए। अगर आप 2-3 दिन के बाद देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाके देख लें, क्योंकि मैं 1-2 दिन में ही दूसरा वीडियो भी पोस्ट करूंगी जिसमें बच्चों के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो ये बताती हैं आपके बच्चे के ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ है। तो तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, रेमेडी करें। मित्रों छोटी सी रेमेडी यही है एक, जिसमें एक थोड़े टाइम के लिए रिलीफ या कुछ समय के लिए आप कुछ सोच पाए, उस तक के लिए रिलीफ मिल जाएगा, कुछ अच्छा सोच पाए। क्योंकि ये चीज़ें ना सोचने भी नहीं देती हैं कि आप इसका उपाय करो, ये बात जल्दी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये चाहती नहीं है ना चीज़ें कि ये उतने जो आपके ऊपर हैं। एक आपको चारकोल का टुकड़ा लेना है, 3 गोमती चक्र लेना है, लाल मिर्च एक पीस लेना है, पूरा एक लाल मिर्च का टुकड़ा, टुकड़ा नहीं मीन्स एक लाल मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च जो अक्खी होती है, जो हम मसाले में डालते हैं, लेकिन टूटी नहीं होनी चाहिए, अक्खी लाल मिर्च हो, 3 गोमती चक्र हो, एक चारकोल का टुकड़ा, कोयला जिसको बोलते हैं छोटा सा। एक आप टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी ऐसा पेपर जो पानी में गल जाता है, उसे लेके रख ले साइड में। फिर ये तीनों चीज़ें किसी भी शनिवार के दिन आपको शाम को करना है या अमावस्या की शाम को करना है, 7 बजे के बाद, रात के 12 बजे तक, आधी रात तक। बट 2 बजे के बाद नहीं करना है, रात के 2 बजे के बाद नहीं करना है, शाम के 7 से रात के 2 तक, शनिवार या अमावस्या को। सबसे पहले ले लें चारकोल अपने हाथ में, स्वयं के हाथ में, या कोई और भी आपका उतारा या आप किसी और का उतारा कर सकते हैं। सीधे हाथ में लेके सर से 7 बार घुमाना है, फिर सर से पैर तक 7 बार घुमाना है और उस पेपर में रख देना है। फिर ऐसे ही तीनों गोमती चक्र एक एक करके सर से 7 बार घुमाना है, सर से पैर तक घुमाना है और रख देना है पेपर में। लाल मिर्च के साथ भी यही, हाथ में लेना है, सर से 7 बार घुमाना है, सर से पैर तक 7 बार घुमाना है और पेपर में रख देना है। मित्रों अगर कमर का प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, सर से पैर तक नहीं घुमा सकते हैं, तो खुद बैठ के करें सर से 7 बार उतारने का काम, या सामने वाले जिसका आप उतारा कर रहे हैं उसे बैठा दें और फिर करें, तो पैर तक की एनर्जी उसमें आ जाती है। अगर खड़े हैं तो सर से पैर तक पूरा घुमाएं।
ये तीनों चीज़ों को बारी बारी लेकर आपको उतारा करके एक पेपर में या टिश्यू में रखना है। उस टिश्यू को फोल्ड करके एक कैरी बैग या एक बड़े बैग में, उससे थोड़ा बड़ा लिफाफा, उसमें रख कर बंद कर देना है। नमक थोड़ा सा हाथ में लेकर उस नमक से हाथ धो लेना है। जब हाथ धोएं तो कहीं कपड़े या बर्तन या किसी चीज़ पर छींटे ना जाएं, ये ध्यान रखें। फिर उस उतारे के सामान को लेकर आपको बहते जल में प्रवाहित करना है, लेकर जाना है, बहते जल में प्रवाहित करना है। अगर उसी दिन उसी समय करेंगे तो बेहतर रहेगा। बहते पानी के किनारे जाकर उतारा करके डाल देंगे पानी में तो भी बेहतर रहेगा। किसी कुएं में, तालाब में नहीं डालना है। किसी गंदे पानी का पोखर होगा या कहीं प्लॉट खाली रहता है, खाड़ी जैसी है, उधर पानी भरा है, तो आप वहाँ गंदी जगह पर डाल सकते हैं। परंतु जहाँ का पानी लोग कपड़े धोने, पानी पीने में यूज़ करते हैं, नदी के अलावा जिस जगह का पानी यूज़ करते हैं वहाँ नहीं डालना है। बहती नदी में प्रवाहित करना सबसे अच्छा है। अगर आप वो समुद्र में प्रवाहित करेंगे तो समुद्र के किनारे नहीं प्रवाहित करना है। नौका वगैरह कुछ है तो थोड़ा आगे जाके, बीच में थोड़ा आगे कि जहाँ से लौट करना है वहाँ प्रवाहित करना है। मित्रों, ये एक उपाय ज़रूर करके देखें। अगर इससे आपको थोड़ा भी रिलीफ मिलता है तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक है। और फिर आप टैरो रीडिंग कराएं, किसने कराए, किस पर्पस से कराए, किस लेवल पे कराए, सब जान के एक प्रॉपर उसका पूरा उपाय जान लें, रेमेडी जान लें, उसे दूर करने के लिए उसका इलाज करवा लें। मित्रों, इन सब बातों के लिए कांटेक्ट नंबर है और कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर भी दिया है। नंबर है 9820793975। मित्रों, व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। बहुत बार मैं कॉल उठा नहीं पाती हूँ, रीडिंग में बिजी रहती हूँ, मेडिटेशन में बिजी रहती हूँ, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा में बिजी रहती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, डिटेल आपको आ जाएगा व्हाट्सअप में। अपॉइंटमेंट लें इमीडिएट। अगर आपको कुछ सलाह लेनी है तो आप वो भी मेंशन करें कि अर्जेंट है। आपको उसके लिए कुछ अलग से चार्ज नहीं देना होगा। अर्जेंट होने के लिए, करने के लिए रीडिंग आप मैसेज ज़रूर कर दें और अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करें। भगवान ने चाहा और आपने विश्वास के साथ उपाय किए तो आपके ऊपर किया कराया दूर होना ही है। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।